माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसमें लिख दो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लासिकल वाला सिंपल है, वही हम लोगों को पढ़ना है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये पीएचडी वीएचडी में हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके स्टैटिक्स फाइंड करते हैं, हर पॉइंट पर गैस का स्टडी चाहिए, बहुत माइक्रो लेवल का स्टडी है, उसमें फिर कंप्यूटर की हेल्प से ये सारा किया जाता है, उसमें कंप्यूटर सिमुलेशन वगैरह चलाया जाता है, बट वो हमारे बस का नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसमें लिख दो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ individual molecules, individual molecules at micro level, at micro level, उसका स्टडी है। ठीक है, अब ये स्टडी कहाँ पर काम आता है? ठीक है, यहाँ लिखो यूजफुल फॉर या यूजफुल एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड एंड एलिमेंट्री वॉल्यूम लेवल, एलिमेंट्री वॉल्यूम लेवल, लेवल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? इलेक्ट्रिक ट्यूब स्टडी, जैसे हम लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत याद है, 11th क्लास में पढ़ते थे इन दी फिजिक्स, कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग, है ना, वो सारा कुछ करते थे ना। तो उसमें एक ट्यूब लिया जाता है और वेरी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को उससे मूव कराया जाता है, उसका फिर स्टडी किया जाता है। तो ऐसे स्टडी में जो हाई वैक्यूम वाले ट्यूब्स रहते हैं उनका स्टडी जब करना है तब एलिमेंट्री लेवल पर जाना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक ट्यूब स्टडी, रॉकेट का मोशन, है ना, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता जाता है? व्हेन रॉकेट विल गो अपवर्ड डेंसिटी विल डिक्रीज, ओके, डेंसिटी विल डिक्रीज, एंड इन वेरी हाई वैक्यूम टेक्नोलॉजीज उसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो देखो एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली एक ग्राफ बनाया गया डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में। द ग्राफ इज प्लॉटेड एक्सपेरिमेंटली। ये ग्राफ कहां से मिला? एक्सपेरिमेंट से मिला, एक्सपेरिमेंट से ग्राफ मिला। कैसा ग्राफ मिला? बोला कि जनरली किसी चीज का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं अगर एक गोल्ड का ब्लॉक लूं, चाहे छोटा गोल्ड का ब्लॉक लूं या फिर बड़ा गोल्ड का ब्लॉक लूं, डेंसिटी विल बी सेम ना, वेदर द वॉल्यूम इज लार्ज और वॉल्यूम इज स्मॉल। लेट्स से इट इज block of only 1 kg and it is block of let's say 100 kg. So for more mass there will be more volume, for less mass there will be less volume, but density for gold will remain same, m1 v1 upon equal to m2 v2. So density ये 100 kg के लिए सेम होगा, 10 kg के लिए सेम होगा, 1 kg के लिए सेम होगा, ये सब सेम होगा। बट अगर हम वॉल्यूम क्या स्मॉल लेवल पर जाते जाएं, जैसे ये वॉल्यूम है m1 इक्वल टू 1 kg का है,
और V1 वॉल्यूम है, लेट से मान लो फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब है, इसका हम छोटा वॉल्यूम करते जाए और छोटा और छोटा और छोटा. सो व्हेन वी आर गोइंग एट स्मॉलर वॉल्यूम लेवल, the density will drastically change. Density will start drastically change like this. Density जो है वो drastically change होना स्टार्ट हो जाएगा. और we cannot predict exact density after some elementary level. एलिमेंट्री लेवल. तो पहले ग्राफ बना दो, देन वी विल अंडरस्टैंड इट व्हाट ही इज सेइंग. फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. इधर बनाओ कॉन्टिनम अप्रोच और इधर बनाओ मॉलिक्यूलर इफेक्ट. मॉलिक्यूलर इफेक्ट इसके इधर का स्टडी हो जाएगा मैक्रो लेवल स्टडी, और इससे कम पर स्टडी हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रो लेवल स्टडी. ओके, सो हियर let's say this is some volume delta v. so उस delta v वॉल्यूम से जब ऊपर जाएंगे then it will become macro level study, and उस वॉल्यूम से नीचे जाएंगे तो आपका बन जाएगा माइक्रोस्कोपिक स्टडी. and what is the density? Density formula is actually m by v, so we can write it like delta m by delta v. Delta m by delta v. Okay, now look, जैसे मैंने कोई कंटेनर लिया, let's say this is the container. In this container there is gas. In this container there is gas. अब initially there are very high number of molecules, very high number of molecules. Okay, higher pressure is there and very high number of molecules are there, and there is valve like this, and there is a vacuum pump. There is a vacuum pump, so I can suck the gas out from this container. Initially at large mass of the gas there is high pressure. Okay, so if I select any small volume here, whether I am selecting here or I am selecting here, the chances of number of molecule inside these volume will be same for delta V1 and delta V2 volume. Here the mass will be delta M1 and the mass will be here delta M2. So the density will look similar, rho 1 equal to rho 2. Okay, बट अगर मैं बहुत छोटा वॉल्यूम पर चला जाऊं इसके अंदर, सो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इफ आई सेलेक्ट ओनली दिस वॉल्यूम, very small volume, and there is no mass inside this, only volume is there, very small volume. I will select such a small volume that there is no mass or molecule inside this. Then density for this region will be what? Density is m by v and m is 0. So at this point rho will become 0. Yes or no? Rho will become 0. सो रो 0 भी हो जा रहा है इफ यू आर सेलेक्टिंग वेरी स्मॉल वॉल्यूम, देन रो विल गो ड्रास्टिकली टुवर्ड्स 0. दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड. ओके, एंड लेट्स से बाय द वैक्यूम पंप you are reducing the gas, and at any instant let's say only these 6 or 10 molecules are there, and suddenly you start a study of this container and you want to find the
डेंसिटी ऑफ गैस, आपको डेंसिटी गैस का पता करना है। उस समय मान लो आपने यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम सेलेक्ट किया एंड 6 मॉलिक्यूल आर देयर एंड लेट्स से मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m. So density at this instant at this point will be equal to what? 6m by v. Okay, and at this position there is no molecule inside this, so rho here will be 0. And let's say you select a small volume here and only 2 molecules are there, so rho will be 2m by v. So density, look here, this is 0, this is 2 times of m by v, this is 6 times of m by v. So density can change drastically when you go at very small level. बात समझ आई? आप उस कंटेनर में गैस भरा हुआ है और आप छोटा वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे हैं, कहीं छोटा वॉल्यूम में 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा, कहीं कोई मॉलिक्यूल नहीं मिला, कहीं आपको 6 मॉलिक्यूल मिल गया। गेटिंग पॉइंट और नॉट? दैट्स वाई आफ्टर ए सर्टेन लिमिट density can drastically increase or density can drastically decrease, so we cannot talk about the density actually. Okay, so we study these density. जब मैं कहता हूं कि वाटर का डेंसिटी कितना है, what is the density of water? 1000 kg per meter cube. So this is actually average density or you can say macroscopic density of the water. Got the point or not? What is the density of air? Density of air is something 1.2 kg per meter cube. So where is this density? Macroscopic density, and at the normal temperature and pressure, because gas is also subjected to temperature and pressure. Clear हुआ ये बात? ठीक है, तो यहां पर आप बना दो, यहां पर आप बना दो एट, यहां पर लिख दो साइड में, एट microscopic level, at microscopic level density changes drastically, changes drastically. ओके, अब ड्रास्टिकली कैसे चेंज हो रहा है? मान लो यहां पर वही छोटा वाला डायग्राम बना दो, आपने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया और उसमें कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आया तो डेंसिटी हो जाएगा 0। आपने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया, उसमें मान लो एक ही मॉलिक्यूल आ गया तो डेंसिटी हो गया m बाई वी। आपने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया, उसमें मान लो 2 मॉलिक्यूल फंस गया, 2 मॉलिक्यूल फंस गया तो डेंसिटी हो गया 2m बाई वी। और आपने अगर छोटा वॉल्यूम कंसीडर किया और उसके अंदर 4 मॉलिक्यूल फंस गया तो आप बोलेंगे डेंसिटी होगा4 mb by 4। सो डेंसिटी कैन बी 2 times, 3 times, 6 times. At each point the density is varying drastically. It can drastically increase or it can drastically decrease depending on how much small you are taking the वॉल्यूम। क्लियर हुई ना इतनी बात? ओके, दैट्स वाई नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि इसका डेंसिटी कितना है, तो उसका स्टडी करना डिफिकल्ट है, इसलिए इन सब का स्टडी अपना सिलेबस में नहीं करना है। तो यहां तक क्लियर हुआ? तो जय हिंद लिख दो। ऐसे ही प्रेशर का बात होगा, ऐसे ही टेम्परेचर का बात होगा, ऐसे ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज का बात होगा। सो वी कैन नॉट इजीली स्टडीज दीज प्रॉपर्टीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, इसलिए हम लोग सिर्फ मैक्रो का ही स्टडी करते हैं। स्टडी हो ही नहीं पाएगा माइक्रो पर,